वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 9 जुलाई 2021। मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 9 आपका यह रहा क्वेश्चन। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका पैसेज दिया हुआ है, इसे आप घर में पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम डायरेक्टली अभी आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 है राइट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन द गिवन स्पेस। नंबर 1, the funny incident about Bhola grandpa was related by the narrator's dash। तो ये स्पेस में आपको लिखना है सी फादर was related by the narrator's father। नंबर 2, the afternoon was dash। तो यहाँ पर लिखे the afternoon was raining RAINY। नंबर 3 देखिए, the pirates were buried a large box under the dash under the sand dune। The pirates were burying a large box under the sand dune। आप ध्यान रखिएगा, ये सबका कंफ्यूज मत हो जाइएगा कौन से ऑप्शंस है। एक और बार बता देती हूँ। द फनी इंसिडेंट अबाउट भोला ग्रैंडपा was related by the narrator's father। The afternoon was raining। और नंबर 3, the pirates were burying a large box under the sand dune। तो अब देखिए, ये है नंबर 1, यह नंबर 2 और यह नंबर 3। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा सारे आंसर्स को लेकर। फर्स्ट का है फादर, फिर रेनी, फिर सैंड ड्यून। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 2, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। ये आप देखिए, ये सारे सेंटेंसेस आपके एक्टिव वॉइस में हैं, जिन्हें आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो अब हम एक एक करके तीनों डिस्कस करेंगे, तब ध्यान से देखिएगा। अगर आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वह भी एसके स्टडी पॉइंट के वीडियो से हेल्प ले सके। अब देखिए नंबर 1, ही सॉ अ टाइगर। ये देखिए ही, फिर अ टाइगर। ही है सब्जेक्ट और टाइगर है ये सब्जेक्ट, टाइगर है ऑब्जेक्ट। तो ये क्रॉस जाता है तो फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो इसका पैसिव होगा अ टाइगर। और टाइगर वॉज सीन बाय हिम। देखिए, तो अ टाइगर आगे आ गया और ही जैसे आपको पता है बन जाता है हिम। ऐसा होता है, ही है एक्टिव में और हिम बन जाता है पैसिव में। ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, तो ही सॉ और टाइगर को आपको कैसे बदलना है। तो ये जब पैसिव में आता है तो ये हो जाता है अ टाइगर वॉज सीन बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब आपका चेंज होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक्टिव वॉइस है। और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब पैसिव में होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट।
तो ये अगर आपको याद रहेगा स्ट्रक्चर, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर 1, ही सॉ अ टाइगर वॉज सीन बाय हिम। तो ऐसे आपका ये नंबर 1 का हमने आंसर सॉल्व कर लिया। अब हम नंबर 2 को देखते हैं। तो ये देखिए नंबर 2, क्लोज द डोर। तो उसी तरीके से ये भी होगा, क्लोज फिर द डोर, इधर जाएगा और फिर ये इधर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर 2 का क्या होगा, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। आप इसके स्टडी पॉइंट के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स के कारण हमें सपोर्ट मिलता है ताकि हम और अच्छा वीडियोस आपके लिए बना के ला सकें। अब लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 3 को देखते हैं। आई गेव द बेबी अ डॉल। यहाँ पर देखिए आई तो आपको पता है कि सब्जेक्ट है, फिर द बेबी, देखिए आई आपको पता है, यहाँ पर द बेबी और फिर अ डॉल। यहाँ पर ध्यान दीजिए आई तो आपको पता है सब्जेक्ट है, फिर द बेबी ऑब्जेक्ट है, फिर द डॉल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 आपका ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे केस में जब आपका 2 ऑब्जेक्ट रहता है, आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम मेनली कंसिडरेशन में लेते हैं और इसी से बनाते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो। तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करके बनाएंगे। तो ये देखिए ये इधर गया, ये इधर गया, तब आपका सेंटेंस द बेबी was given a doll by me। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको पता ही होगा कि आई जब पैसिव में होता है, आई को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो वो मी में बदल जाता है। ये सब बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम वैसे ही आई को हमने इधर लाया तो ये मी में बदल गया, और फिर द बेबी तो यहाँ पर आ गया। ये है फर्स्ट सेंटेंस। तो इसी सेंटेंस को आप सेकंड ऑब्जेक्ट के भी यूज़ करके वापस लिख सकते हैं, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। यह आपका आई और फिर अ डॉल, ये इधर आया, ये इधर आया, तो फिर होगा अ डॉल was given to the baby by me। ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एक में फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, एक में सेकंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इधर आया, फिर ये भी इधर आया, द डॉल फिर मी। यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये टू आपको एक्स्ट्रा सेकंड ऑब्जेक्ट यूज़ करते तो गिवन टू, ये आपको टू एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप फर्स्ट सेंटेंस का ही यूज़ करें। तो वापस लिख देती हूँ, आपका फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। तो आई गिव द बेबी अ डॉल, तो इसके लिए आप लिखिए द बेबी, ये और ये, तो ये इधर आया, ये उधर गया, द बेबी was given a doll by me। तो ये आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस है, तो आप भी इसी को यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
सेकेंड सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन उसमें आपको टू याद रखना है, तो वो भी लिख देते हैं। तो ये भी लिख देते हैं आपके लिए। सेकेंड सेंटेंस आपका अ डॉल को हमने लिया था, तो अ डॉल was given to the baby by me। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या कैसे किया। याद रखिए आई और फिर जब हमने द बेबी को लिया तो ये फर्स्ट सेंटेंस बना। आपको फर्स्ट सेंटेंस से यूज़ करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा समझने में। और फिर ये देखिए, और जब आप अ डॉल और फिर आई को यूज़ करते हैं तो ये अ डॉल इधर, आई आपका इधर, तो आपका ये सेंटेंस बनता है। तो मैं भी प्रेफर करूँगी कि आप फर्स्ट सेंटेंस से यूज़ करें, तो इसीलिए सेकंड सेंटेंस इरेज कर देते हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट सेंटेंस लिखिएगा। देखिए, आई गेव द बेबी अ डॉल, द बेबी वॉज गिवन अ डॉल बाय मी। तब हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। एक्टिविटी 3, राइट अ पैराग्राफ in about 100 words on online classes using the following points। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन। ये सब को आपको यूज करके एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमने आपके लिए पैराग्राफ लिखा है, आप इसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस, सबसे पहले आपको ये हमेशा याद रखना है कि कुछ पैराग्राफ लिखने के पहले आपको हेडिंग लिखना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसमें भी बता देती हूँ। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस आर द वर्चुअल क्लासेस conducted through internet. It is mainly conducted to continue the learning process, as the pandemic has mainly hampered the study of the students of different ages. Thus, the initiative of online classes has been taken by the respective schools. It helps the students to communicate with their teachers through live classes. Online classes are very important as it helps to interact and ask doubts to respective teachers. It helps in learning many new things at a lower cost, and it also helps to improve technical skills of handling apps. Although it has some disadvantages, as cheating prevention during the classes is very difficult. The biggest problem is the network connection and many technical issues during the class. But nowadays, online classes are necessary and also a good way of learning. However, at the present time, online classes are a great mode of learning. तो अब देख सकते हैं मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब आप देखिए, आपको जो पॉइंट्स मेंशन किए गए थे आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन हमने सारे इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट लाइन से लेके आपका ये सेकंड लाइन आपका है इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ थर्ड से देखिए लेके आपका इस लाइन तक, स्कूल्स तक, यहाँ तक आपने नेसेसिटी बताया है। हमने नेसेसिटी बताया है। फिर आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बात है, तो इट हेल्प्स से लेके आपका पूरा पैराग्राफ में आपका एडवांटेजेस बताया यहाँ तक। तो ये आपका सारा है। तो ये आपका है एडवांटेजेस
और फिर यहाँ पर लास्ट देखिए, ऑल्दो इट हैज सम डिसएडवांटेजेस से आपका स्टार हो रहा है, यहाँ से आपका हाउएवर एट द प्रेजेंट टाइम ऑनलाइन क्लासेस आर अ ग्रेट मोड ऑफ लर्निंग। यहाँ तक आप देख सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन एंड टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द क्लासेस। तो ये आपका हुआ disadvantages or last, but the online classes are necessary, so good way of learning। ये आपका हुआ कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं हमने सारे पॉइंट्स जो दिए गए थे क्वेश्चन में सब इंक्लूड कर लिए हैं। तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये पैराग्राफ के बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है, पैराग्राफ लिखने के पहले आपको हेडिंग लिखना है। तो ऐसे आपका ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।